समझ आ गया? सर एक बार यस रिपीट जी करें। सर। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। करना आपने ऐसे है कि आपने सबसे पहले जाना है गूगल क्रोम पर। वहां से एक सर्च करना है मोंकी टाइप। मैं टाइप कर देता हूँ साथ में चैट के अंदर, ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। मोंकी टाइप। जी, आपने ये सर्च करना है मोंकी टाइप। पहली वेबसाइट वो आपने ओपन कर लेना है। वहां से आपने एक टाइपिंग स्पीड का टेस्ट करना है, 15 सेकंड या 30 सेकंड का। ठीक है, ताकि जल्दी टेस्ट कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम छोटे टाइम वाला टेस्ट करने को कहते हैं। आपने 15 या 30 सेकंड वाला टेस्ट करना है। फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट की जो भी स्पीड आएगी, जो भी आपके स्टैट्स आएंगे, उसका आपने लेना है स्क्रीनशॉट। उस स्क्रीनशॉट को लेके जाना है आपने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, वहां पर जाके आपने पोस्ट करनी है कि मेरी आज आज मैंने टाइपिंग स्पीड का टेस्ट किया है, मेरी ये रिजल्ट्स आए हैं। तो जब आपने पोस्ट कंप्लीट कर लेनी है, पोस्ट करने के बाद उसी पोस्ट का लिंक कॉपी कर लेना है। जब आपने लिंक प्रोवाइड करूंगा, आपने वो फॉर्म के अंदर वो वाला लिंक पेस्ट कर देना है, और साथ में अपना नेम लिख के सबमिट कर देना है। बस इतना सा टास्क है। अब मुझे बताइए, आप सबको समझ आ गई? जी सर। ओके, तो जल्दी से आप लोग ये टास्क कंप्लीट करें, ताकि आपके सेशन का कम से कम वक्त मैं लूँ। जितनी जल्दी आप लोग, 27 पार्टिसिपेंट हैं, तो 27 के 27 रिस्पॉन्स मुझे चाहिए अगले 10 मिनट तक। ठीक है? तो ये इस एक्टिविटी को आपने इजी नहीं लेना, या आपने कहना कि बस छोड़ें, खैर है अभी गुजर जाएगा। तो ये जो एक्टिविटी है, ये सर जफर शायद खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो खुद देख रहे होते हैं। ठीक है? जितने भी रिस्पॉन्सेज हमें रिसीव होते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, वो सब के सब सर जफर शायद खुद देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए फायदे की चीज़ है कि आपकी पोस्ट सर जफर तक जाएगी। जी जी। मैम, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। सर सर क्या लिंक्डइन पे पोस्ट क्यों करें? लिंक्डइन पे पोस्ट करने के बजाय यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दे देना। वो उसका मकसद हमें देना नहीं है। उस पोस्ट करने का मकसद लोगों को दिखाना है कि आपने आज कोई टाइपिंग स्पीड का टेस्ट किया है, या आप मकसद ये है कि आप लोगों से पोस्ट करवाई जाए लिंक्डइन। तो जरूरी है कि पहले लिंक्डइन पोस्ट सर की अगर जाए। आप इजाजत दे तो मैं कुछ कमेंट्स ऐड कर दूं। जी सर, जरूर। अच्छा, ऐसे है कि लिंक्डइन प्रोफाइल जो है ना, वो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसको ग्रो करना, ठीक है, उसको साथ साथ मेंटेन रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कभी जब भी आप किसी रिक्रूटर को या फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को, अगर आप यूएस जाना चाह रहे हैं, ठीक है, रीच आउट करते हैं ना, तो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे उसको लिंक भी शेयर कर रहे होते हैं। तो वो फिर क्या करता है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके देखता है कि ये बच्चा कब से मेहनत कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, और ये अब तक लाइफ में क्या कर चुका है। जिस तरह हम सोशल मीडिया पे कर रहे होते हैं ना, अपनी मेमोरीज बनाने के लिए क्या कर रहे होते हैं, कभी भी फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज के साथ टूर पे जा रहे होते हैं, तो हम अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अपनी पिक्चर्स वगैरह लगा हम देते हैं, ठीक है, ताकि हम बाद में उसको देख सकें और फिर वो यादें ताज़ा हो जाएं। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, अपने डेली के जो रूटीन टास्क हैं, टेक्निकल टास्क, ठीक है, उनको आपने परफॉर्म करना है और लिंक्डइन पे पोस्ट लिखनी है। ठीक है, इन फ्यूचर आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, कोई भी प्रोफेसर होगा जिस वक्त वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखेगा तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होगा। ठीक है, क्योंकि अब अगर आप देखें ना, यूएस एक ऐसा कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग जाना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत अच्छे से फैसिलिटेट किया जाता है, बहुत अच्छी सैलरीज दी जाती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ पर मंथ गूगल सैलरी दे देता है। ठीक है, इतनी अच्छी अगर आप लोगों को सैलरी चाहिए, ठीक है, ऑब्वियसली अगर 1 करोड़ आप महीने का कमा रहे हैं तो आप एक तरह से अरबपति आदमी हुए ना। ठीक है, और हर किसी की ख्वाहिश है कि इतना अच्छा आप लोगों ने अपना करियर बनाना है। तो जिस वक्त आपने पूरी दुनिया के टैलेंट को compete करना है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अभी से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को मेंटेन करना शुरू करें, ताकि जब भी आप प्रोफेसर को रीच आउट करें तो वो कहें कि ये बच्चा जो है एक्सेप्शनल है, मुझे इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, फॉर एमएस और आज पीएचडी। फर्स्ट टाइम अपनी टाइपिंग स्पीड चेक अच्छा। की तो ये रिजल्ट शो हाँ। हुआ। अच्छा, और उसके अलावा अब बात करते हैं टाइपिंग स्पीड क्यों अच्छी होना ज़रूरी है।
क्योंकि देखें जिस वक्त सर आप इंटरव्यू पे जाएंगे ना, ठीक है, और सर उधर मैंने आपको कोई कोडिंग प्रॉब्लम दिया जाएगा कि ये स्टेटमेंट है जी, इसको कोड करके दिखाओ, ठीक है। तो जिस वक्त आप कीबोर्ड पे बटन ढूंढ रहे होंगे कि जी ये बटन किधर है, ये बटन किधर है, तो वहीं पे आप रिजेक्ट हो जाएंगे। वो कहेंगे बंदा मेहनती नहीं है, ठीक है, इसको तो टाइपिंग स्पीड ही अच्छी नहीं है, अगर इसने मेहनत की होती, ठीक है, इसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी थी, ठीक है। तो ये एक एक चीजें जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जिस वक्त आप ये कोर्स कंप्लीट ले लेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों का टारगेट होगा कि आप लोग अच्छे से कोडिंग करें, ठीक है, लीड कोड पे अच्छे से परफॉर्म करें। तकरीबन आपने 200 प्लस जिस वक्त प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे कोडिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी टूल पे जंप कर सकते हैं। जी, ओवर टू द होस्ट, आप प्लीज कंटिन्यू कर लें। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। उम्मीद है सब लोगों को अब समझ आ चुकी होगी कि हमारी जो है लिंक्डइन प्रोफाइल या टाइपिंग स्पीड कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग ये टास्क कंप्लीट करें, ताकि फिर मैं सेशन आपके जो है ट्रेनर उनके हैंड ओवर करूँ और अपना काम कंप्लीट करूँ। अच्छा, जिन्होंने कहा था कि रिपीट करते हूँ, काइंडली स्क्रीन देखें। मैम आमना साथ साथ प्रेजेंट कर रही हैं, तो आप देख के जैसे जैसे मैम स्टेप कर रही हैं वैसे वैसे करें। सर यस मैम। सर मैंने ये पूछना था कि मैंने ये टास्क थोड़े दिन पहले परफॉर्म किया था ना किसी और सेशन में, तो मैं अब क्या दोबारा परफॉर्म करके पोस्ट करूं या मैं अब रहने दूं? मैम कितने दिन पहले किया था आपने? लास्ट वीक। मैम दोबारा करना पड़ेगा, हर वीक टास्क करना, हर ओके मंडे सर। को। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम वालेकुम सलाम। जी जी सलाम। सर। सर मैंने ये अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मुझे काइंडली बता दें कि करना क्या है। ये मॉन्की टाइप पे टेस्ट करना है और फिर उसको फॉर्म में फिल करना है। जी, करना ऐसा है कि आपने मोंकी टाइप पर टाइपिंग स्पीड का टेस्ट करना है 15 सेकंड या 30 सेकंड का। उसका फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका आपने स्क्रीनशॉट लेकर अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर शेयर करना है, पोस्ट करनी है। फिर उसी पोस्ट का लिंक कॉपी करके मैंने आपको चैट के अंदर एक गूगल फॉर्म दिया है, उस फॉर्म को फिल करना है और सबमिट करवा देना है बस। जी सर, आकाश को क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि कैन वी रिपीट द टेस्ट। यस श्योर। सर, हमने करना ऐसे है कि आपने मोंकी टाइप की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर जाके आपने 15 सेकंड या 30 सेकंड का एक टाइपिंग स्पीड का टेस्ट करना है, ठीक है। फिर उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका आपने स्क्रीनशॉट लेकर अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर शेयर करना है। और फिर जो आप पोस्ट करेंगे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर, उसी पोस्ट का लिंक कॉपी करके आपने आना है इसी सेशन में वापस। इस चैट के अंदर मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक, गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आपने उस गूगल फॉर्म के अंदर वो लिंक पेस्ट करना है। एक्सक्यूज मी, मैं पूछ यस। रहा था कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं सर उसे इनका क्वेश्चन। टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं। मैंने टेस्ट की है पर उसमें मतलब मैं थोड़ा ध्यान भटक गया हाँ, तो। कर सकते हैं। हाँ कर ना। सकते हैं, कोई मसला नहीं, ओके, कर सकते हैं। ये यही पूछ रहा था। थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो आपने वेबसाइट बताई है मॉन्की टाइपिंग के, इसमें कितना टाइम देना चाहिए इस पे? टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए सर जितना ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं, मैं सर अगर अपना इसमें, बताऊं। जी। सर जैसे कि हमारा जो कीबोर्ड है वो, जैसे कि इसमें जो हम देख देख के हम को करते हैं ना, एक होता है ना कि बिना देखे हम करें, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, अगर आप बिगनर लेवल पर हैं, आपकी स्पीड कम है, तो आप पहले कीबोर्ड को देख के टाइप करिए, मेरी सजेशन है। पहले आप थोड़ा सा कीबोर्ड को देख के टाइप करें, जब आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि आपको लगे मेरी स्पीड काफ़ी हो चुकी है, फिर आप कीबोर्ड को बिना देखे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। उसकी सर वजह यह है कि अगर इसको, स्टार्ट के अंदर ही आप कीबोर्ड को देखे बिना करेंगे ना, तो आपकी क्या होगी, आपकी एक्यूरेसी खराब होगी। अगर आपकी एक्यूरेसी एक बार खराब होगी ना,
उसे वापस सेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। ओके सर। सर इसी को ही देख के प्रैक्टिस है या इसके अलावा कोई और प्रैक्टिस? कोई एक और वेबसाइट है, क्या नाम है, टाइपिंग मास्टर। उसमें बताया जाता है कि फिंगर को किस तरह कहाँ पर, वो थोड़ा सी ना मुश्किल सी है। एग्जैक्टली सर, अगर आपकी स्पीड बहुत कम है, यानी कि आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको फिंगर्स रखने नहीं आती, कैसे हमने फिंगर्स रखनी है और कैसे टाइप करना है, तो उन लोगों के लिए सजेस्ट किया जाता है टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है। तो वहां पर ना आपको एक एक फिंगर की प्रैक्टिस करवाई जाती है कि किस फिंगर से कौन सी की प्रेस करनी है। तो जब आप वहां से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, उसकी पहली 4-5 ड्रिल्स कर लेंगे ना, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप मोंकी टाइप पर आगे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर मैंने असल में उसमें थोड़ा सा टाइम लगाया था, मगर एक होता है ना कि हाथ ना उठाना नहीं पड़ता है, साथ कीबोर्ड के साथ में अटैच करने के बाद ये एक होता है ना, जैसे कि जो एडवांस होते हैं वो हाथ उठाते हैं इस तरफ उंगली डाल वो कीबोर्ड के, इसलिए मेरे से इस तरह नहीं हो पा रहा। सर जब वो आपका तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद ब खुद आप फील करेंगे कि आप अब मतलब ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं पहले से। तो आप फिर जैसे आप टाइप करना चाहेंगे आप कर लेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस होगी, उतना ही आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम नो वालेकुम प्रॉब्लम। सर। वालेकुम सलाम। सर इस कोर्स का ट्रेनर मैं हूँ और मेरे साथ को ट्रेनर हैं सर शाजिद इमरान। तो मैं पूछना ही चाह रहा जी। था कि आपने आईकोड ग्रुप का इंट्रो करवा दिया है? नहीं सर, आज पहले दिन का सेशन था। जी आज पहले दिन सेशन, चलें आप ये करवा लें एक सर दफ़ा पहला टाइपिंग टेस्ट, फिर मैं करवा देता हूँ। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, मैंने आते ही अपना टास्क स्टार्ट कर चले दिया। कोई मसला नहीं सर, मैं करवा देता हूँ, आप ये एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए फिर मैं करवा देता ओके सर, थैंक यू सो मच। हूँ। ओके थैंक सर अभी आप पाइथन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाएंगे या मंकी टाइप इसे वगैरह ही सिर्फ करवाना आज? जी जी हम करवाएंगे, एक दफ़ा आप ये कर लें जो सर ने एक्टिविटी बताई है, उसके बाद हम करवाते हैं। जी बस हम 3 मिनट और वेट करेंगे, ताकि 3 मिनट तक सब पार्टिसिपेंट टास्क कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर सर आप सेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। जी जी सर। जी ठीक। अच्छा, कितने लोगों का टास्क कंप्लीट हो चुका है वो चैट में जरा मुझे बताएं काइंडली। हेलो सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर क्या रात को जमा करा सकते हैं सर? मैं क्योंकि मेरा पीसी में कुछ इशू आया मदरबोर्ड का ना, वो सर दुकान में दिया हुआ है, सही करने को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उसमें। क्या रात तक जमा इट्स कर ओके सकते सर, हैं? कोई बात नहीं। ठीक है सर, आप करवा दीजिएगा शाम को। क्योंकि मदरबोर्ड का थोड़ा सा इश्यू था, वो उसी इट्स ओके। क्योंकि बारिशें वगैरह हो रही हैं, वो उसमें नमी आ गई है इसलिए। ओके सर, कोई बात नहीं। मैम रीमा, आपने जो गूगल फॉर्म के अंदर ये लिंक्डइन पोस्ट का लिंक पेस्ट कर दिए? अगर नहीं किया जी तो मैं सर आपको है। दोबारा। फिल कर रही हूँ। ओके ओके। मोहम्मद ताहा, मैं आपको क्वेश्चन समझा नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि टाइपिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है सेशन के लिए? एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर मैंने टेस्ट दिया है, वो साइन इन किया था, उसके बाद टेस्ट रिमूव हो गया मेरा। सर दोबारा कर लें, 15 सेकंड का टेस्ट दोबारा कर लें। उसको उसको ऐसे ही स्क्रीनशॉट उसका वो ले लिया था, वो ऐसे ही जमा करा दो। हाँ बस स्क्रीनशॉट ले लिया तो बस ठीक है, आप उसको सबमिट करवा दें। सर ये चैट में देख। क्वेश्चन आया, इज इट नेसेसरी टू लर्न कोडिंग बेसिक फॉर दिस कोर्स? तो ये आप इन्हें बताएंगे ये बेसिकली कोडिंग ही है, पाइथन। यस सर। सॉरी, मैंने क्वेश्चन समझा नहीं था, ये
पूछना क्या चाह रहे थे? मोहम्मद ताहा, क्या आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ओके, जितनी मुझे समझ आई मैं खुद ही आंसर कर देता हूँ। अगर तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि टाइपिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है कोडिंग के लिए, तो सर बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़रूरी है प्रोग्रामिंग के लिए, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो। और दूसरा, अगर आप पूछ रहे हैं कि पाइथन को बेसिक से सीखना ज़रूरी है, तो सर ऑब्वियस बात है, अगर बेसिक्स आती होंगी तो आप एडवांस क्लियर करेंगे। अगर आपको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपकी जो एडवांस चीज़ें हैं वो आपको समझ नहीं आएंगी। बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन है पाइथन से जी जी सर। सर, रिलेटेड। एक और क्वेश्चन आया। सर इसमें ओ का होना जरूरी है या नहीं? वो सर जरूरी है, उसके कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए कोड के। ओके सर। अच्छा सर, मैं एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ? यस सर, जरूर। सर मैं वो कुछ स्टूडेंट्स शायद टाइपिंग की बात से घबरा रहे हैं, तो उनके लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि इससे आप परेशान ना हो। अच्छी बात है अगर टाइपिंग आपको अच्छी नहीं, बहुत मतलब ये है कि आप इससे ये चीज़ शो होती है कि आप जो है ना मेहनती हैं और लाइक यू नो लाइक टू डू हार्ड वर्क। तो ये है कि आप अगर टाइपिंग अभी आपको ये लग रहा है ना कि आपको टाइपिंग का कह रहे हैं, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। उसके बगैर भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। और क्यों आप खुद देखेंगे जब आप टाइपिंग सीखेंगे ना, तो आपकी आपको ना सिर्फ ये कि इसमें हेल्प होगी, आपको ओवरऑल जब अपने कंप्यूटर यूजेज है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एग्जैक्टली सर ने ये बिल्कुल सही कहा कि अगर आप कोड कर रहे होंगे ना, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी, स्लो होगी, तो आप कोडिंग के दौरान बोर हो जाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी ना, तो आपको कोडिंग के दौरान मज़ा आएगा, टाइप करते हुए, कोड करते हुए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर किसी की टाइपिंग स्पीड कम आई है तो बिल्कुल परेशान ना हो, वो सिर्फ प्रैक्टिस करें। मैं आप लोगों से अपनी थोड़ा शेयर करता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था, आज से 1 मंथ पहले मैंने टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तब मेरी स्पीड आई थी 9 वर्ड्स पर मिनट। और अभी जो मेरी पोस्ट है वो 46 वर्ड्स पर मिनट की है। ये सिर्फ 1 मंथ के अंदर इतना इतना इम्प्रूव हुआ है। तो आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करें, और बिल्कुल ये कहते हैं एम्बेरसिंग फील ना करें, मेरी इतनी कम है टाइपिंग स्पीड, कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा भाई। ये आपकी अपनी प्रोफाइल है, अपनी स्पीड है, शेयर करें, कोई कुछ नहीं कहने वाला। ओके सर, टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो आप काइंडली अब सेशन कंटिन्यू कर लें। जिनका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, जिनको इश्यूज हैं, वो सेशन के एंड पे जो हमारे मॉडरेटर या ट्रेनर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। वो आपको क्लियर कर देंगे कैसे ये टास्क कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच सर। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी सर, कंटिन्यू करें। जी वालेकुम सलाम। जी सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईकोड गुरु का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, मैंने चैट में एक लिंक शेयर किया है। जो बिगनर है, जिन्होंने टाइपिंग स्पीड टेस्ट करनी है, लाइक प्रैक्टिस करनी है, तो वो ये लिंक इधर अपना साइन अप कर लें। यहाँ पे छोटे छोटे लेसन होते हैं, रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह एक दिन आपकी टाइपिंग स्पीड बेहतर हो जाएगी। यस, जी मैम। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। जी जी सर। ओके, तो यस सर। थोड़ा सा आईकोड गुरु का इंट्रोडक्शन है कि आईकोड गुरु है क्या और इसका मोटिव क्या है। तो हमारे पास जो इसका मोटिव है, इसमें शेयर, लर्न एंड ग्रो। हम अपना नॉलेज जो है वो शेयर करेंगे और सीखेंगे भी, और साथ के साथ ग्रो करेंगे। तो इसका हमारा आईकोड गुरु का मिशन क्या है? हमारा एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करना, बढ़ाना, और हाई टेक स्किल्स सिखाना, और इंटरनेशनल मेंटोर्स से मिलवाना। तो आईकोड गुरु का जो फोकस है वो है डेली 22 सेशंस इस पे डेली चल रहे हैं, जिसमें से वीकली एक वेबिनार भी होता है और एक वर्कशॉप होती है जिसमें हमारे पास इंटरनेशनल मेंटोर्स होते हैं। और इसमें जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले उनको पाइथन का कोर्स करवाया जाता है, पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर। और उसके बाद फिर आइल्स, जीआरई, इसके भी डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं। और जब लोग पाइथन का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम उनको फैंग के इंटरव्यूज़ की तैयारी करवाते हैं बाय डीएस से। लीड कोड के क्वेश्चंस वो कम से कम 250 और 300 क्वेश्चंस कंप्लीट करके देन उनको फर्दर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाती है।
क्रैक करने के लिए। फैंग की जो फुल फॉर्म है उसमें एफ से फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स और गूगल। और उसके बाद मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, एआई, इनके भी डिफरेंट टाइम में कोर्सेज आईकॉन ग्रुप पे चल रहे हैं, और ऑल सेशंस इनके फेसबुक पे लाइव हैं। और ये सेशन जो हम ले रहे हैं ये भी लाइव होगा, आप चेक कर सकते हैं, और सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है फेसबुक पे। तो ये कुछ आईकॉन ग्रुप की रिसेंट अचीवमेंट्स हैं। इसमें 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हैकाथॉन्स में, और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स में। और उसके अलावा आईकॉन ग्रुप के काफ़ी सारे बच्चों ने फुली फंडेड एडमिशन लिया है, यूएसए में फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की है। उसके अलावा लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स भी आईकॉन ग्रुप पे आके जो बच्चे रेगुलर थे उन्होंने सिक्योर की हैं। और हार्वर्ड की तरफ से हर साल CS50 पजल डे के नाम से एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जिसमें से इस साल हमारे पास 38 आईकोड ग्रुप की टीम्स थी जिन्होंने 9x9 पजल सॉल्व किए और उनको सर्टिफिकेट मिला है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है कोडिंग प्लेस के नाम से, जिसमें से हमारे पास से आईकोड ग्रुप से 72 मेंटोर सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाया है। और गूगल कोड जैम एक गूगल का कंपटीशन है जो लास्ट ईयर उसका एंड ईयर था, और इसमें से 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर। उसके अलावा हमारे इतिहाद एविएशन ग्रुप में 3 इंटर्न्स सेलेक्ट हुए थे आईकोड ग्रुप से, जिन्होंने इतिहाद एविएशन ग्रुप में जाके अबू धाबी में जाके इंटर्नशिप्स अपनी कंप्लीट की थी, और वो फुली फंडेड थी। सर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। जी श्योर सर। आईकोड गुरु से पहले इंटरनेशनल हैकाथॉन और जितने भी कोडिंग के पजल वगैरह हो रहे हैं पाकिस्तान का, इनमें बिल्कुल 0% नंबर था, यानी कि बिल्कुल लो लेवल पे हमारी स्टूडेंट्स जाते थे, और आईकोड गुरु से बहुत फायदा हुआ है। जी सर कंटिन्यू करें आप। ओके। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप यूएसए में सिक्योर की हैं, और उन जिन्होंने स्कोर किया उनकी प्रोफाइल्स कुछ ऐसे थी कि वो इस तरह की यूनिवर्सिटी से थे, लाइक यूआईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, कोई इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं थे, मुल्तान यूनिवर्सिटी। तो उनकी CGPA 3.1 से 3.8 की रेंज में थी। आइल्स का स्कोर उनका 6.5 से 7.5 तक था। पब्लिकेशंस इनकी कोई नहीं थी क्योंकि आईकॉड ग्रुप पब्लिकेशंस पे फोकस नहीं करता, GRE भी नहीं था। और उनका स्टडी का गैप जो था वो 1 से 15 ईयर्स तक था। 100% उनकी फी वेवियर मिला है उनको, और उनकी स्कॉलरशिप जो है वो 1100 से $3000 तक पर मंथ उनको जो स्कॉलरशिप है वो मिली है। उन्होंने बैंक स्टेटमेंट कोई शो नहीं करवाई। और थैंक यू। आप आईकोड ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये लिंक है www.icodeguru.join। और फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऑल रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल मिलेंगी, प्रीवियस भी और आने वाली भी। सर प्लीज शेयर अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ फाउंडर ऑफ आईकोड गुरु। जी सर जफर शाद का इंट्रोडक्शन थोड़ा करवा दें। सर आप करवा दें, 1 मिनट। जी सर मैं करवाऊँ। जी जी करवा दें। आईकोड गुरु के फाउंडर सर जफर शाहद हैं, जो कि एक पाकिस्तानी हैं, और वो भी इन्हीं यूनिवर्सिटीज में पढ़ के अमेरिका में स्कॉलरशिप लेकर गए, और वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए को आगे लाना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान का भी इंटरनेशनली एक नाम हो, और इनके स्टूडेंट भी हर हैकाथॉन वगैरह में, पजल्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। अभी तक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि आईकोड गुरु के ज़रिए से अपनी जिंदगियों को संवार चुके हैं, और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप ले रहे हैं। सर जफर शाद का बहुत शुक्रिया कि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के तलबा के लिए। जी सर करें कंटिन्यू आप। जी तो मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि सर जफर शायद इस टाइम मेटा में हैं और US में। वो भी हमारी तरह थे और पाकिस्तान से पढ़ के गए हैं, और अब उनका यही मोटिव है कि हमारे स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी को ट्रेन किया जाए और उनको US में फ्री फंडेड स्कॉलरशिप्स और बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस करवाया जाए। तो हमारा जो आज का कोर्स है वो पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए, जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से।
तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता प्रोग्रामिंग के बारे में, लाइक आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या आप जिस भी सेमेस्टर में या आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और पाइथन एक इजी लैंग्वेज है जो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और तो इसमें हमारे जो ट्रेनर्स हैं, एक माई सेल्फ मोहम्मद असद इशफाक, और मेरे को ट्रेनर हैं शाजिल सर शाजिल इमरान। और हमारे जो मॉडरेटर्स हैं वो मैम आमना और सर तैयब रेहान। तो हम कोर्स की आउटलाइन देख लेते हैं कि हम इसमें कवर क्या क्या करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, के प्रोग्रामिंग है क्या चीज़, देन उसके पाइथन जो है हमारे पास, क्योंकि हम इसमें पाइथन ही पढ़ेंगे, तो पाइथन का सिंटैक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन पाइथन वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर्स, पाइथन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग मेथड एंड मैनिपुलेशन, लिस्ट, ट्रिपल सेट, डिक्शनरी, कंट्रोल फॉर एंड फंक्शंस। ये चीज़ें हम इस कोर्स में कवर करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग है क्या एक्चुअल में? Programming is an artificial language that can be used to control behavior of machine, particularly a computer. So प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊं, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, हम तो एक दूसरे की बात समझ सकते हैं क्योंकि हम एक ही लैंग्वेज बिलोंग करते हैं। और अब हमने यही बात अगर अपने कंप्यूटर को समझानी हो, तो उसके लिए हमें एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी कि अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए उसको बताएं कि ये काम करे। लाइक हम उसको बताएं कि लाइक 2 × 2 करे, तब ये कंप्यूटर को हम तो कर देंगे। अगर हम किसी को कहें कि 2 × 2 का आंसर क्या होगा, वो तो बता देगा 4 होगा। लेकिन अगर हम अपने कंप्यूटर से यही काम करवाना चाहें तो उसको नहीं पता ना। तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो और हैं भी काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें पाइथन, जावा, C++, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, रूबी और बहुत सारी हैं। तो programming languages are used to write all computer program and computer software. Programming language is a set of instruction। तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम कंप्यूटर को, और वो उस हिसाब से अपने टास्क परफॉर्म करता है। लाइक जिस तरह ये C++ का कोड लिखा हुआ है नीचे, लेकिन हम फोकस C++ पे नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। जिसका सिंटैक्स है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इस प्रोग्राम में ये कर ये रहा है कि 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है इसमें जस्ट। उसके बाद सर मैं थोड़ा हमारे ऐड पास, करूं प्रोग्रामिंग में। जी कर दें। प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है जिसको हम कंप्यूटर को अपना काम करवाने के लिए चलाते हैं। जैसा कि हर इंसान की, हर चीज की एक अपनी लैंग्वेज है, इसी तरह कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर वर्क करता है 0 और 1 में, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। हम 0 और 1 में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते क्योंकि इससे कोड बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं और वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए हम कंप्यूटर से काम लेने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं, लाइक पाइथन, जावा, C++ वगैरह वगैरह। इनमें एक तो ये फ्रेंडली लैंग्वेज है, लाइक ये इंग्लिश के बिल्कुल करीब है और इंग्लिश ह्यूमंस बिल्कुल इजीली समझ लेता है। इससे हमें फायदा हो जाता है और इसलिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं ताकि हम कंप्यूटर से अपना काम ले सकें। और प्रोग्रामिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अभी आपको बिल्कुल ये लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है int a = 10, int b = 20, क्या हो रहा है, ये क्या सारा ऐड करवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप 2 4 5 दिन क्लासेस लेंगे तो आपको ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इसलिए परेशान नहीं होना। जी सर, कंटिन्यू कीजिए आप। जी सर ने बिल्कुल सही बताया कि अगर आपको अभी नीस भी समझ आ रहा तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बस ये है कि आप रेगुलर रहें। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आप समझ लेंगे, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। तो और कंसिस्टेंट रहें आप। और बाकी प्रैक्टिस साथ के साथ, जो पढ़ाया जाएगा आपको साथ के साथ प्रैक्टिस ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर कहीं पे भी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे रोक के फ़ौरन पूछ सकता है। आई विल ट्राई टू आंसर। सो पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आजकल हम एआई में, डाटा साइंस में, हर जगह पाइथन को यूज़ करते हैं। तो ये 1991 में क्रिएट की गई थी बाय गुइडो वैन रोसम ने क्रिएट किया था इसको। और ये यूज़ करते हैं हम लाइक वेब डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, मैथमेटिक्स, वेब स्क्रैपिंग, एआई, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी। आजकल तो ये हर जगह पाइथन ही यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी एआई का स्टूडेंट हूँ तो इसलिए मैं मोस्टली पाइथन ही यूज़ करता हूँ। और वाई पाइथन, तो पाइथन जो है हमारे पास वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इक्वली वर्क करती है। लाइक हमारे पास अगर विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, रेस्पबेरी पाई। रेस्पबेरी पाई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइक हमने एक कोड लिखा है विंडोज़ में कोई,
तो अगर हम उसको मैक पे लेने या लिनक्स पे चलाना चाह रहे हैं, अब ये नहीं है कि हमें उनके लिए कि एक न्यू कोड लिखना पड़ेगा जो उस उनके के लिए compatible हो। हमने जो कोड विंडोज़ में लिखा है वही हम इजीली उसके ऊपर रन कर सकते हैं, उसमें हमें चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये इजीली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बिल्कुल इक्वली वर्क करती है। तो पाइथन हैज़ ए सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, पाइथन का बिल्कुल ही सिंपल सिंटैक्स है। और जब वो आप जैसे पढ़ेंगे साथ के साथ वो आपको भी पता लग जाएगा कि कितना इजी है बाकी लैंग्वेजेस के मुकाबले में। जैसे इंग्लिश में हम कोई भी बात करते हैं कोई लिखते हैं, बिल्कुल वैसा बिल्कुल पाइथन का सिंटैक्स है। पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर टू राइट प्रोग्राम विद फ्यूअर लाइंस देन सम अदर प्रोग्राम। और जैसे कि पहले पिछला मैंने आपको ये प्रोग्राम दिखाया, इसमें हमारे पास कितना बड़ा सिंटैक्स है। जस्ट हम इसमें दो नंबर्स को सिर्फ ऐड कर रहे हैं, उसके लिए हमें इतना बड़ा सारा कोड लिखना पड़ा है। और अगर हम यही पाइथन में करते तो जस्ट हमने एक लाइन का या दो लाइन का सिर्फ कोड लिखना था। तो सिंटैक्स इसका बहुत इजी है और चंद लाइन में इसका कोड कंप्लीट हो जाता है और दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले में। Python runs on an interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it is written. This means that prototyping can be very quick. इसका मतलब ये है कि लाइक हमने पाइथन में 8 to 10 लाइंस का कोड लिखा है, हम हर एक लाइंस को इंटरप्रेट करके चेक कर सकते हैं। लाइक हमने सी प्लस प्लस में भी 10 लाइंस का कोड लिखा है और पाइथन में भी 10 लाइंस का कोड लिखा है। अब जो सी प्लस प्लस पे हमने कोड लिखा है वो हर एक लाइन पे जाएगा, पहले चेक करेगा कि 10 की 10 लाइंस ठीक लिखी हुई हैं, देन उसको रन करेगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में अगर लाइक 7 लाइंस ऊपर वाली ठीक लिखी हुई हैं तो उनको वो प्रिंट करवा देगा। अगर 8th लाइन में कोई एरर है देन वो शो करवाएगा कि हमें इस लाइन में एरर, और बाकी की वो ऊपर वाली 7 वो प्रिंट करवा देगा कि हाँ। लेकिन अगर सी प्लस प्लस में हम जाएं या सी में जाएं, उनमें अगर एक भी लाइन में एरर है तो आपका कोड नहीं चलेगा। तो पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन प्रोसीजरल वे एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और फंक्शनल वे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल वे ये चीज़ें आपको जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी, हम आगे पढ़ेंगे तब आपको ये मज़ीद क्लियर होंगे कि अभी अगर मैं आपको बताऊं भी तो ये इतना आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। पाइथन इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड नोट ए कंपाइलर बेस्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया सी प्लस प्लस एक कंपाइलर बेस्ड है कि वो पहले के सारे कोड को कंपाइल करेगा, चेक करेगा इसमें कोई एरर तो नहीं है, देन फिर उसको फाइनल में रन करेगा। लेकिन पाइथन ऐसा नहीं, पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड है। वो पहली जैसे 5 to 7 लाइन्स हैं, उनमें लास्ट लाइन में एरर है तो पहली सारी लाइंस प्रिंट करवा देगा, पहली सारी लाइंस को रन कर लेगा और लास्ट लाइन में बता देगा कि हमें यहाँ पे एरर है। सर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। जी पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है कि आप इससे बाकी लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। सिर्फ लॉजिक और सिंटैक्स, लॉजिक एक ही होगी हर लैंग्वेजेस की, जैसे कि सी, और सिर्फ लॉजिक चेंज होगी, सिंटैक्स चेंज होगा, सॉरी लॉजिक सबकी सिंटैक्स सेम ही। चेंज होगा। जी सर कंटिन्यू करें आप। मेरी आवाज़ आ रही है सर? यस सर आ रही है। ओके। तो ये कंपैरिजन दिखाया हुआ पाइथन वर्सेस अदर लैंग्वेजेस। तो पाइथन वाज डिजाइन्ड फॉर रीडेबिलिटी एंड हैज सम सिमिलरिटीज टू द इंग्लिश लैंग्वेज विद इन्फ्लुएंस फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो जैसे इसमें एक कोड लिखा हुआ है पाइथन में, इसमें एक लूप लगाया है उन्होंने फॉर आई इन रेंज 5। अगर इन लूप्स वगैरह का आइडिया नहीं भी है आपको तो जस्ट बस ये सुन लीजिए, तो आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। उन्होंने लूप लगाया और ये प्रिंट करवाया है माय फेवरेट टीचर इज डॉक्टर जफर शाहिद, इसको 5 बार प्रिंट करवा दे। तो ये कितना इजी हो गया, हमें 5 बार ये प्रिंट हमने करवाना है और ये हमारा सिर्फ 2 लाइंस का कोड है। अगर हम इसी का कंपैरिजन किसी दूसरी लैंग्वेजेस के साथ देखें, तो पाइथन यूजिंग न्यू लाइन टू कंप्लीट अ कमांड एज अपोज टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हमने किसी कमांड को कंप्लीट करना है तो हम एक न्यू लाइन पे जाएंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में हमें करली ब्रैकेट से उसका देखनी पड़ती हैं, उसके अलावा उसके साथ सिंटैक्स देखना पड़ता है कितना बड़ा। जैसे हम इसमें 2 नंबर्स ऐड करवाने हैं लेकिन हमारे पास इसका इतना बड़ा सारा सिंटैक्स है कि हम पहले हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये मेन फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, देन हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, वेरिएबल्स बता भी रहे हैं कि हम इंटीजर वेरिएबल्स बना रहे हैं, देन उनको वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। फिर हम एक फर्दर न्यू वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम उन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और उसको भी बता रहे हैं कि हम ये इंटीजर वेरिएबल है
और फिर सी आउट करके हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। ये सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है। तो दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले में ये बहुत ईजी है और इसका कोड काफ़ी कम लाइंस में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर सर किसी जी सर ये जो आपने पाइथन का बताया फोर हम इस पे लगाएंगे तो देन हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा एक लाइन में। तो सर अगर हम सी प्लस प्लस में भी अगर फोर फंक्शन यूज करते हैं देन भी तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं ये। नहीं, सी प्लस प्लस में देखें हमें इतना बड़ा सा सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, देन उसके अंदर फॉर लूप वगैरह लगाना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ। ओके ओके ठीक। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। ओके, सो Python relies on indentation using white spaces to define scope, such as scope of loops, functions, classes. Other programming languages often use curly brackets for this purpose. अच्छा, पाइथन में सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ इंडेंटेशन का ख्याल रखना पड़ता है। लाइक जैसे हमने ये फोर लूप लगाया है ना, देन उसके आगे सेमी कोलन लगाया है, तो जब नेक्स्ट लाइन में आएंगे हम, तो एक टैब प्रेस करके हमें स्पेस देनी पड़ेगी। देन हमने जो भी प्रिंट करवाना है, जो भी कोड एग्जीक्यूट करवाना है, देन हमने वो कोड लिखना पड़ेगा। अगर हम स्पेस नहीं देते, लेकिन ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हम स्पेस नहीं देते तो वो एक ही दफ़ा ये प्रिंट करेगा। अगर हम स्पेस देंगे तो उसे पता लग रहा है कि ये हमारा फोर लूप के अंदर है। ये फोर लूप हमने 5 दफ़ा चलाना, जैसे हमने रेंज दी हुई है, रेंज जो है 0 से 4 तक चलेगी, ये 5 बार लूप चलेगा। तो हमारी रेंज 5 है, उसे पता है कि ये लूप के अंदर है ये, और मैंने ये 5 बार प्रिंट करवाना है। तो और अगर हम ये इधर तो देखें जी। जैसे आपने पाइथन में बताया कि अगर हम टैब नहीं देंगे तो एरर आएगा ना, क्योंकि कोड रन नहीं नहीं होगा, जी जी क्योंकि हम टैब नहीं दबाएंगे तो एरर देगा ना सर। जी जी इसलिए तो वो रन तो करेगा नहीं ना, ही प्रोग्राम नहीं चलेगा ना फिर। जी बिल्कुल। वो मैं जस्ट इसका बता रहा था, अगर हम जस्ट प्रिंट लिखें, इसको प्रिंट करवाएं तो वो एक दफ़ा प्रिंट होगा। अगर हम इसे लूप में प्रिंट करवाते हैं तो फिर ये 5 बार प्रिंट होगा। ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे। तो और ऐसे ही सी प्लस प्लस में अगर हम देखें तो इसने एक फोर लूप लगाया है, बिल्कुल सेम जैसे हमने इधर फोर लूप लगाया था। पाइथन में अभी ये 2 लाइंस का कोड था, उसमें देखें ये 5-6 लाइंस का कोड बन गया। उसके अलावा ये ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स, देन उसके अंदर फर्दर ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, जिसमें उसने फोर लूप लगाया है। और इंट का एक इंटीजर बताया कि इंटीजर एन जो है हमारे पास वो 0 है, 0 से लेके कहाँ तक चले, लेस देन इक्वल टू 5, 5 तक चले। और एन प्लस प्लस, इसका मतलब है हर एक दफ़ा जब लूप चला है उसके बाद फिर एक इंक्रीमेंट हो, फिर फर्दर लूप चले। और लूप में हमने प्रिंट क्या करवाना है, ये जो हमने स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, ये उसका सिंटैक्स है। तो जस्ट बताने का मकसद ये है कि पाइथन में दूसरी लैंग्वेजेस में लाइक सी शार्प और दूसरी जो जावा है, उनमें इतना बड़ा बड़ा सिंटैक्स होता है और वो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। वही काम पाइथन में इजी हो गया है। जस्ट इट्स एंड लाइक एन इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमारे पास जो हम पाइथन के लिए डिफरेंट आईडीज यूज़ करते हैं, उसमें ये है कि लाइक VS कोड हो गया, पाइचार्म हो गया, जो पाइथन नोटबुक हो गया, गूगल कोलैब हो गया। विजुअल स्टूडियो कोड जो और पाइचार्म जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल पे जाके, अगर आप इसको यूज़ करते हैं। लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा वो आप गूगल कोलैब यूज़ कर लें, वो ऑनलाइन है, उसके लिए आपको किसी चीज़ की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ कि गूगल कोलैब को हमने यूज़ कैसे करना है। उसके अलावा अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं या पाइथन यूज़ करते हैं, उसके लिए फिर आपको पाइथन भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम लिखें, इस टाइम पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा, हाँ सर, इसमें जुपिटर लैब भी तो यूज कर सकते हैं हम। जी जी मैं बता रहा हूँ, जो पेट लैब यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर हमने मैनुअली उनको यूज़ करना है, लाइक VS कोड, हम अगर आप VS कोड में इंटरेस्टेड हैं और पाइथन में इंटरेस्टेड हैं, तो पहले आपको सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इस टाइम ये लेटेस्ट वर्जन पाइथन का ये चल रहा है। इसको इंस्टॉल करके फिर आप VS कोड वगैरह या पाइथन वगैरह
इंस्टॉल करेंगे और फिर आप उसमें इजीली अपना कोड कर सकते हैं। और उसके अलावा एनाकोंडा है, जिसमें आपको जुपिटर नोटबुक भी मिल जाती है। वैसे तो ऑनलाइन भी जुपिटर नोटबुक मिल जाती है, लेकिन एनाकोंडा में और भी आईडीज मिल जाती हैं, जैसे स्पाइडर हो गया। लेकिन हम जो रिकमेंड करेंगे वो आपको कि आप गूगल कोलैब यूज़ करें, और वो इजी भी है और ऑनलाइन है, उसके लिए आपको किसी चीज़ की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? जी जी सर। ओके। तो गूगल कोलैब के लिए हमें जस्ट गूगल पे टाइप करना है। ये पहले वाला लिंक आपने ओपन कर लेना है। अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ तो बिल्कुल ही इजी प्रोसेस है। वो जस्ट क्लिक करेंगे, आपका वो पहले जीमेल पूछेगा, तो वो आप इजीली अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ से हम ये न्यू नोटबुक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये विजिबल है नोटबुक वाला बटन? जी यस सर। सर। ओके। तो ये हमारे पास गूगल कोलैब है, जिसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने पाइथन के कोड को रन करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे ये एक ऑप्शन है, ये हमें जीपीयूज वगैरह भी प्रोवाइड करता है। फिर मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। वैसे तो हम पाइथन में हमें जो हम कोर्स करेंगे इसमें हमें जीपीयू वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर हम फर्दर वहाँ से आते हैं, अगर हम डाटा एनालिसिस या मशीन लर्निंग के मॉडल्स अगर हम इसमें ट्रेन करना चाहें, तो उसके लिए हमें जीपीयू की जरूरत पड़ती है। हम फ्रीली जीपीयू एक्सेस कर सकते हैं इनका, लेकिन फिलहाल हमें सीपीयू से ही काम चल सकता है, तो हम ये सीपीयू। अच्छा, ये दो लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, पाइथन और आर। तो हम पाइथन में ही रहेंगे और ये सीपीयू सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। हमारा कनेक्ट हो गया है, जिसमें हमें उसने ये कुछ रैम भी 12 GB रैम दी है, और उसके अलावा ये डिस्क की स्पेस दी है। ये फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का आईडीज के बारे में कोई क्वेश्चन, या गूगल सर कोलैब या ये जुपिटर के बारे में? सर सर ये जीपीयू दोबारा एक्सप्लेन कर दें वहां पर जो थे आप। जीपीयू वाला? ये मैं आपको ये बता रहा था कि वैसे तो हमें इस टाइम तो जीपीयू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये रैम इतनी अवेलेबल है और हमको इतने हैवी चीज़ें नहीं चला रहे इस पे, ना कि हैवी। जीपीयू हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ता है जब मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के हैवी मॉडल्स जब ट्रेन करने होते हैं ना, तब हमें जीपीयू की ज़रूरत पड़ती है। या जब हमारा ये सीपीयू काम नहीं करता, तब हमें जीपीयू की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें एक और बात बता दूं कि हमारे जो लैपटॉप है और या कंप्यूटर है, उसका सीपीयू बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ये गूगल की तरफ से हमें फ्री में प्रोवाइड किया जाता है ये सीपीयू और ये डिस्क। और अगर हमने जीपीयू यहाँ पे सिलेक्ट करना भी है, तो हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हम इजीली अपना जीपीयू यहाँ से सेव करेंगे, तो हमारा जीपीयू सिलेक्ट हो जाएगा और हम जीपीयू को यूज़ कर सकते हैं। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ये मुझे कंफर्म नहीं है कि कितने टाइम के लिए होता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है अगर आप फर्दर एडवांस उसमें मशीन लर्निंग में या कुछ भी काम करते हैं ये उस सर पर। लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है 85 hours 40 minutes। यस, 85 hours for यस। तो हम इस कोर्स में हमारे पास यही है कि हम यही गूगल कोलैब यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पाइथन का। पाइथन का पहला कोड लिखते हैं हम। पाइथन में कोई भी चीज़ हमने प्रिंट करवानी हो ना, तो उसके लिए हम प्रिंट की कमांड ही यूज़ करेंगे। इसमें बिल्कुल इजी ये है, प्रिंट लिख के उसके देन ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे हमने जो भी चीज़ हमने प्रिंट करवानी है। लाइक जैसे मैंने लिखा है स्ट्रिंग में एक सेंटेंस, माय नेम इज असद, और उसने वो प्रिंट करवा दिया है। हमने जो भी चीज़ पाइथन के अंदर प्रिंट करवानी है वो हम इस तरह ही लिखेंगे। उसके अलावा पाइथन में एक कमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। कमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं?
कमेंट्स इसलिए यूज़ करते हैं कि अपना जो कोड है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। लाइक अगर हम किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमने अपना कोड लिखा है, वो वहाँ पे ये तो नहीं है कि आप अकेले कोड लिख रहे हैं, वहाँ पे तो काफ़ी सारे डेवलपर्स, काफ़ी सारी टीम्स मिलकर काम कर रही होती हैं। तो कोई आपका कोड देखता है, आप किसी का कोड देखते हैं और आपको नहीं पता होता उसने क्या किया है कोड में, तो कोई दूसरा अगर आपका कोड देखे और वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसके लिए हम कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। और कोड काफ़ी अच्छे से मतलब वो अंडरस्टैंड कर सके, वरना तो उसको। सर जिसे सादा वर्ड्स में हम हेडिंग्स बोलते हैं, कि हेडिंग्स डाली जाती है कि क्या हो रहा है इसके नीचे। जी, एक तरह से आप हेडिंग्स भी कह सकते हैं कि हाँ हाँ हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं। कमेंट्स हम डिक्लेयर कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक कमेंट लिख दिया है मैंने कि ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कोड में ये क्या लिखा हुआ है। इसमें मैंने बता दिया है कि अपनी ज़बान में कि आई एम प्रिंटिंग माई नेम इन दिस कोड। ठीक है। अब कमेंट्स का ये है कि हम कमेंट्स अपने कोड में इंक्लूड तो करते हैं, लेकिन जो हमारा कंपाइलर है वो इसको साथ में प्रिंट नहीं करवाता, वो इग्नोर कर देता है। वो जस्ट इसको कमेंट्स में के इग्नोर करता है, क्योंकि हमने हैश सिंबल हम यूज़ करते हैं कमेंट्स लिखने के लिए इसमें, और वो हमारा कंपाइलर इसको अपने कोड में एग्जीक्यूट नहीं करता। और ये जस्ट हमारी याद दहानी के लिए होता है कि हमने कोड में किया क्या है एक्चुअल में। ये चीज़ क्लियर है कमेंट्स वाली सबको? जी आप सर। ओके। आप जवाब दिया गया थोड़ा सा माइक ऑन करके पढ़ना, मुझे पता लगेगा कि आपको आवाज़ ही नहीं आ रही मेरी, या आप मुझे सुन ही नहीं रहे ऐसे समय। ओके सर। सो इसके बाद हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं कि एक लाइक कंटेनर सर होते हैं। जी। सर ये हेडिंग कैसे डालते हैं इसके अंदर? कौन सी हेडिंग? ये जो आपने आई एम प्रिंटिंग माई नेम। ये इसको हम कमेंट कहते हैं। ये एक मिनट में दोबारा बता देता हूँ आपको। ये चीज़ आपको समझ आई है कि हम ये कोड को याद रखने के लिए कि हमने अपने कोड में क्या किया है, इसके लिए हम ये यूज़ करते यस हैं सर। यूज़। ओके। यस सर। हम हैश का सिंबल तो आपको पता है ना, हम अपने कीबोर्ड से हैश का सिंबल प्रिंट करेंगे, जैसे ग्रीन हो गया है। अब हम जो मर्जी लिख लें, वो हमारा कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, वो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन वो जस्ट साथ के साथ हमारे कोड सेल में रहेगा कि हमें याद रहे कि हमने क्या किया है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम यहाँ पे जो मर्जी लिख लें, जैसे मैंने वेरिएबल्स की हेडिंग लिखी है यहाँ पे। सर मल्टी लाइन कमेंट नहीं बढ़ाना अभी? पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा जी है। जी सर, देखकर आपको बेहतर लगे। जी। तो ये चीज़ आ गई है आपको समझ? यस सर क्लियर है। ओके। यस सर। उसके बाद हम वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, जिसमें हम वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे पास लाइक एक कंटेनर हम समझ सकते हैं उसको, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। लाइक हम कोई कंटेनर यूज़ करते हैं, तो इसी तरह हम वेरिएबल्स में कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए हम किसी भी चीज़ कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो ये एज अ कंटेनर यहाँ पे काम करते हैं, और इसमें हम डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डाटा टाइप्स भी हम फर्दर पढ़ेंगे। तो पाइथन में इसकी कोई कमांड नहीं है कि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लाइक कोई कमांड लिखें। जैसे हम उसमें सी प्लस प्लस का कोड देखा था हमने, उसमें लिख रहे थे, हम पहले बता रहे थे कि यहाँ हम इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इंट लिख रहे थे। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने जस्ट वेरिएबल लिख देते हैं और उसमें अपनी वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे मैंने ये एक्स लिखा है। पाइथन में हमें डेटा टाइप मतलब देने की जरूरत नहीं है। जी, पाइथन में हमें डाटा टाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये अपना पहला वेरिएबल बनाया है एक्स। एक्स के अंदर हम अपनी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, लाइक मैं 5 स्टोर कर लेता हूँ। और हम इसी तरह एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम अपना वाई, जिसके अंदर हम अपनी कोई स्ट्रिंग वाली वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, लाइक
मैं अपना नाम स्टोर कर लेता हूँ। ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और हमने दो वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर कर ली हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवा के चेक करना चाहते हैं। अब ऊपर वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट थी उसमें तो हमने पूरा एक सेंटेंस दिया स्ट्रिंग के अंदर, हमने कहा इसको प्रिंट करवा दो। वो हमने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं किया, हमने डायरेक्टली प्रिंट करवाया। अब हमें इधर वेरिएबल्स के अंदर दो वैल्यूज स्टोर कर ली हैं, जो एक इंटीजर है और दूसरी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का हमें इस तरह पता लग रहा है कि हमने ये कोलन लगाए हैं, वो एपोस्ट्रोफी लगाई है और उसके अंदर हमने ये स्ट्रिंग के अंदर अपनी वैल्यू जो भी थी, हमारा नेम था लाइक, वो हमने पास कर दिया है। और ये 5 जो है हमारा इंटीजर है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि हम ये वैल्यू हमारी स्ट्रिंग क्या है या कर रहे इंटीजर। हो? क्या कर रही हो? काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें, जो भी है। मैम आप म्यूट कर दें माइक जो। मॉडरेटर काइंडली चेक कर। अच्छा, तो हम इसको अगर हम प्रिंट करवा के देखना चाहें तो लाइक हम पहले एक्स को प्रिंट करवा लेते हैं, देन वाई को प्रिंट करवा लेते हैं। ये हमने एक्स को प्रिंट करवाया तो हमारे पास जो एक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो प्रिंट हो गई है कि एक्स के अंदर 5 स्टोर था तो वाई। इसी तरह अगर हम वाई को प्रिंट करवाना चाहें, अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं कि एक्स के अंदर 5 स्टोर किया था हमने, वो भी प्रिंट हो गया है। और वाई के अंदर मेरा असद स्टोर किया था तो वो भी प्रिंट हो गया है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी दोनों एक्स और वाई को एट अ टाइम प्रिंट करवा सकते हैं। क्या पूछा इसके आपने? साथ जी जी, प्रिंट जो फर्स्ट प्रिंट आपने लिखा है उसके साथ एक्स लिखा है, उसके साथ कॉमा के साथ वाई लिखे हैं तो प्रिंट हो जाएगा यहीं पे, यहाँ पे वाई। जी, ये एक लाइन में प्रिंट हो रहा है, वो हमने एक लाइन के बाद प्रिंट करवाया था और ये हमने एक लाइन में प्रिंट करवाया है। तो क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर हमने वैल्यूज असाइन की हुई हैं, जस्ट हमने उसके अंदर वेरिएबल पास कर दिए और उसने वो बता दिया कि हमारा पहला वेरिएबल एक्स था तो एक्स की जगह ये वैल्यू आ गई और वाई की जगह ये वैल्यू आ गई। इसको जो असद है इसको नीचे लाइन पे लेके जाना हो तो कोई है मेथड इसमें यूज करना हो? नहीं, हम इसके अंदर तो प्रिंट नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ हम अलग से एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख के उसके अंदर अगर हम ये पास करेंगे तब ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। सर नेक्स्ट हो सकता है क्योंकि स्लैश एंड करे तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और उसके बाद फिर वाई लिखें, कॉमा वाई। आई थिंक इस तरह होगा, चेक करें। नहीं। नहीं। सर प्रिंट में आप कॉमा के अंदर जो भी चीज ऐड करें वो उसे आउटपुट में सेम वैसे ही प्रिंट होकर आ जाएगा। जी जी। और दूसरा ये है कि स्ट्रिंग में डबल कोटेशन के अंदर आप अगर आप इंटीजर नंबर भी लिख दें तो वो भी स्ट्रिंग ही कंसिडर होगा। जी जी बिल्कुल। तो हमारे सेशन का आज का टाइम तो तकरीबन एंड हो गया है। एक तो ये लास्ट वीडियो में जो भाई ने बात की है वो रिपीट कीजिएगा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि जी जैसे ही हमने ये इंटीजर था, एक्स वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर ये इंटीजर 5 हमने स्टोर किया था और उसको हमने प्रिंट किया था। अगर हम इसी को स्ट्रिंग कर दें तो इन्वर्टेड कॉमर्स, जी तो जी। ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होगा हमारे पास, ठीक है। एज अ इंटीजर प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने वो कोमास के अंदर उसको हमने वैल्यू वाई साइन। 5 वैल्यू असाइन कर दिए 5, और फिर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होगा हमारे पास। ये चीज़ क्लियर है सर। सबको? जी सर। कल हम सर इसकी एक जी सर हम VS कोड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जी ताकि, क्योंकि बिल्कुल। जी सर कर सकते हैं। क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर के अगर कई फाइल क्या नाम है प्रोग्रामिंग देंगे, जो हम वो शायद कोलैब का यूज़ हो या ना हो, अगर वहाँ पर VS का कोड आप नहीं, अगर कर सकते हैं डेटा वीएस कोड डेटा इधर भी। डेटा स्ट्रक्चर्स भी है ना, अगर तो हम उसमें भी कोलैब का यूज़ कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वो और भी पाइथन के कोड्स हैं। ये कोलैब बनी ही पाइथन के लिए है एक्चुअल में। तो पाइथन का कोई भी कोड हो वो हम कोलैब पे ही चला सकते हैं, लाइक जो डाटा स्ट्रक्चर है जो भी। ये तो हम इजीली हमें अंडरस्टैंड हो जाए और हमारा सीपीयू भी यूज़ ना हो, और हमें ऑनलाइन फ्री में मिल जाती है कोलैब। और इससे हम डायरेक्ट यहाँ पे अपनी नोटबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, एक मिनट।
ये सर डाउनलोड का ऑप्शन नीचे है। डाउनलोड तो इस पे हम अपनी फाइल लाइक डॉट पाइथन जो py जो है ये पाइथन की एक्सटेंशन है, और डॉट ipynb ये नोटबुकिंग एक्सटेंशन है, जो हम जो पैटर्न नोटबुक या कोलैब यूज़ करते हैं ना, तो उसकी एक्सटेंशन है, तो उसके लिए हम सर ये ये यूज़ कर रहे इसमें डायरेक्ट गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं हैं। क्या चीज़? गिटहब पे? अगर जी जी सर अगर डेटा टाइप नहीं मेंशन करते तो ये खुद से दे रहा है टीचर? जी सर सॉरी सॉरी मैम। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, मीटिंग एंड हो जाएगी। ओके सर, ओके अल्लाह हाफिज। ओके, जो क्वेश्चंस आपके वो कल कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज।